75वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल ने किया ध्वजारोहण। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में सरकार के विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में झारखंड तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारी सरकार सुदूर इलाके में रह रहे नागरिकों तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। निरंतर प्रयासों का नतीजा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कई क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। संथाल परगना क्षेत्र में विकास की गति तेज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विगत माह देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। देवघर एयरपोर्ट से कोलकाता और दिल्ली के लिए नियमित उड़ानें संचालित हो रही है, जिससे देश और विदेश के दूसरे हिस्से से सुगम यातायात व्यवस्था जुड़ गई है। राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की ओरिजिनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत दुमका से कोलकाता, पटना और रांची के लिए सीधी उड़ान सेवा हेतु रूट स्वीकृत किया गया। इसके लिए दुमका का हवाई अड्डा में हवाई अड्डा के उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय युवाओं के लिए राज्य के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने, पलायन को रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 गठन किया है। राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिया गया है, विभिन्न पदों को तेजी से भरने का कार्रवाई किया जाए तथा राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 6000 से अधिक विभिन्न कोटि के पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है। हमारी सरकार ने मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से बिरसा हरित ग्राम योजना, इन नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद खेल विकास योजना और दीदी बाड़ी योजना को लागू किया गया है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि विकास के साथ साथ हमारी सरकार लोक कल्याणकारी दायित्वों का निर्वहन पूरी तत्परता के साथ कर रही है। राज्य सरकार ने सभी योग्य लागू को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करने हेतु सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है। ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस तरह की सार्वभौमिक पेंशन योजना लाने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है, जिसके माध्यम से सभी योग्य लाभुकों को इस योजना में शामिल किया गया है। विकास का लाभ राज्य के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों तक पहुंचे, सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। जनता की सहभागिता एवं रचनात्मक सहयोग से राज्य के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सरकार सक्षम होगी। ऐसा मेरा विश्वास है कि राज्य को एक समृद्धशाली और खुशहाल झारखंड का निर्माण करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने का संकल्प लेना है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर राज्यपाल ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और शहीदों के पत्नियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर बेहतर परेड करने वाले जवानों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ही नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि रिक्त पदों को तेजी से भरने की कार्रवाई की जाए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 6000 से अधिक विभिन्न कोटि के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 का गठन कर इसके आधार पर 7वीं से 10वीं संयुक्त अर्धसैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का जेपीएससी द्वारा आयोजन किया गया एवं विभिन्न विभाग अंतर्गत 11 सेवाओं के कुल 252 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया रिकॉर्ड अवधि में पूर्ण करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। झारखंड में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है। हमारी सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने तथा स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित करने और राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने हेतु झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021 लागू किया गया है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए HEC स्थित कोर कैपिटल एरिया में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विशेषकर निर्यात संवर्धन से संबंधित तमाम गतिविधियों एक ही छत के नीचे संचालित होगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर झारखंड की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। संथाल परगना क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार के सहयोग से देवघर से देवपुरी में प्लास्टिक पार्क का निर्माण प्रगति पर है।
तथा शीघ्र ही निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। मार्च 2023 तक इसे पूर्णतः क्रियाशील करने का लक्ष्य है। इससे लगभग 100 इकाइयां स्थापित होगी तथा लगभग 7,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। झारखंड रेशम उत्पादन में देश का प्रमुख एवं अग्रणी राज्य है, जिसमें संथाल परगना क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है। इसके अलावा संथाल परगना क्षेत्र में पारंपरिक रूप से बांस शिल्प का हुनर पाया जाता है। संथाल परगना के सभी जिलों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किए जाने हेतु निर्यात किए जाने वाले उत्पादों को चिन्हित किया गया है। 2021 के अनुसार झारखंड में 110 किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। संथाल परगना क्षेत्र में भी विकास की गति तेज हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विगत माह देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। देवघर एयरपोर्ट से कलकत्ता एवं दिल्ली के लिए नियमित उड़ानें संचालित हो रही है, जिससे देवघर देश के दूसरे हिस्सों से सुगम एवं तीव्र यातायात व्यवस्था से जुड़ गया है। देवघर एयरपोर्ट के क्रियाशील होने से देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को अब काफी सुविधा हो रही है। प्रसाद योजना अंतर्गत बैजनाथ धाम देवघर में शिव गंगा एवं जलसार का सौंदर्यीकरण का तथा कांवरिया पथ में कांवरियों की सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य कराया गया है। राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों में स्थित धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों में आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत दुमका, कलकत्ता, पटना तथा रांची के लिए सीधी उड़ान सेवा हेतु रूट स्वीकृत किया गया है। इसके लिए दुमका हवाई अड्डा के उन्नयन का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा आवश्यक लाइसेंस प्राप्त होने के उपरांत दुमका, रांची, कोलकाता तथा पटना से वायु मार्ग द्वारा जुड़ जाएगा, जिससे संथाल परगना में विकास की गति और तेज होगी। झारखंड राज्य के साहेबगंज जिला में राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के अंतर्गत गंगा नदी पर जल मार्ग विकास परियोजना के तहत मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया गया है। साहेबगंज जिला के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु एक औद्योगिक सह लॉजिस्टिक पार्क का भी निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। स्थानीय युवाओं के लिए राज्य के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन को रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 गठित किया गया है। इस कदम से राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन